नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 30 अप्रैल तक की। इसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं जमिनाई। पहले हम देखेंगे आपके ओवरऑल एनर्जी, पूरे महीने में आप किस एनर्जी में रहोगे। आपकी ओवरऑल एनर्जी को हम चेक करेंगे। देख लेते हैं पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी। हारोफंट, टेम्परेंस के कार्ड रिवर्स में आया है, मतलब बहुत ज्यादा बैलेंस आप नहीं करोगे। देख लेते हैं, बाद में बताते हैं। 8 ऑफ कप्स के कार्ड, पूरे महीने जो आपकी एनर्जी रहेगी आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। जो भी आप करोगे उसके लिए आप यूनिवर्स से सलाह लेके, गुरु से, घर के बड़ों से, जो जिनको जिस बात की जानकारी है आप उनसे बात करोगे, करके सलाह करके कोई काम कर सकते हो। जानकारों से बात करके आप अपने तरीके से बैलेंस बहुत ज़्यादा नहीं करोगे। टेम्परेंस के कार्ड रिवर्स में आया है। आप अपने पेशेंस को बहुत दिनों तक रख नहीं पाओगे। हो सकता है आप कहीं से मूव ऑन कर जाओ, कहीं से अगर आपको सम्मान ना मिले, प्यार ना मिले, इमोशनल अटैचमेंट ना मिले तो उस तरीके की कुछ रिश्ता हो सकता है, जॉब, बिजनेस। क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है तो मैं लव के बारे में नहीं बोल पाऊंगी पूरी तरीके से। लव भी हो सकता है, शादी भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, पारिवारिक रिश्ता भी हो सकता है। आप बैलेंस की जो कोशिश आपने पहले की होगी, इस महीने आप उतना कोशिश नहीं करोगे। जब आपको लगेगा भाई मुझसे नहीं हो रहा है, आप गिव अप करने के बारे में सोचोगे, आप मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे। कोई भी चीज हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकता है। कोई जॉब अगर आपको उस तरीके का फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है, जहां आपको पैसा भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो आप स्विच कर सकते हो। कोई रिश्ता, कोई बिजनेस, कुछ भी, उन चीजों को आप पहले सहने की आपने कोशिश की होगी, लेकिन इस बार और आप उसको सहने की कोशिश नहीं करोगे। भगवान के भरोसे किसी जानकार व्यक्ति के सलाह के साथ आप मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी। व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी था आपका। पास्ट में आप अपने वक्त बदलने का इंतजार आप कर रहे थे या फिर ऑलरेडी आपका वक्त बदल चुका था। जमिनाई, या तो आप बहुत कुछ सहा आपने और आपने अच्छे समय आने का इंतजार कर रहे थे, वक्त बदलने का इंतजार कर रहे थे, कब अपना टाइम आएगा। या तो आ चुका है या फिर आप उसका इंतजार कर रहे थे। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपने बहुत कोशिश की अबंडन लाने की, आपने इंतजार भी किया, अपने तरीके से काम करने की कोशिश आपने की। बेकार की रिश्ते, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को अलग रखा, सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल किया, दिमाग की इस्तेमाल करके बहुत इंतजार किया आपने अपना अच्छा टाइम आने का।
हर वक्त अपने परिवार के बारे में सोचा, अपना कमाया हुआ पैसा, वक्त, सब कुछ आपने अपने परिवार को देने के बारे में सोचा, परिवार के साथ वक्त बिताने के बारे में सोचा, जो आपने किया भी है। और आपका जो वक्त था वो अच्छा वक्त आया भी था, आपने उसको जिया भी है, और आप उस पूरे गोल्डन पीरियड को आपने इनहेंस किया भी था पास्ट में। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। प्रेजेंट मतलब 1 से लेके, आज से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है, उसमें आप इस वक्त को अपने प्रेजेंट वक्त समझ के ले सकते हो। देख लेते हैं प्रेजेंट को। मुझे लगता है प्रेजेंट में आप दुखी हो, परेशान हो, आपको कहीं से धोखा, परेशानी, झूठ, फरेब कुछ मिला है, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिश्ता हो, कहीं से उससे आप दुखी हो, परेशान हो, आपका फिनेंशियल लॉसेस हुआ हो सकता है, कोई आपके लाइफ से मूव ऑन कर गया है, या फिर आपने जो शुरू किया था, जो मेहनत किए थे, उसका परिणाम सही नहीं मिला। अभी आप उस लॉसेस को रिकवर करने के लिए आप किसी की मदद से नया काम, धंधा, बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो। आप अपने मेहनत को जारी रखा है, आपने गिव अप नहीं किया। हो सकता है अंत आते आते, जैसा कि मैंने कहा था कि कोई जॉब भी हो सकता है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो जो आपकी जरूरत है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, वहां से आप मूव ऑन कर सकते हो। पूरी मंथ में आपकी इस तरीके का एनर्जी रहेगा कि भाई मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, मुझसे और नहीं हो रहा है, मुझे इससे छोड़ के जाना चाहिए। तो देखो, शुरुआत में ही आपका इस तरीके का स्थिति है, कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ होगा, या फिर हो सकता है इन दिनों आपका, जिसको रिकवर करने के लिए आप मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। किसी की मदद लेने से भी आप पीछे नहीं हटोगे, आप किसी की मदद भी लोगे, मदद लेके उसको सही करने की कोशिश करोगे, दिन रात मेहनत करोगे। इसकी वजह से आपकी नींदें खराब रहेगी, परेशान रहोगे, आप दुखी रहोगे। पैसे के मामले है भाई, और इसमें आप अपना चैन, जो सुख चैन जो है, वो पूरी तरीके से नष्ट करोगे। फिर भी आप गिव अप नहीं करोगे, आप मदद लेके दोस्तों की, रिश्तेदार की, किसी की पहचान वालों की मदद लेके आप दोबारा से खड़ा होने की कोशिश करोगे। अभी देखेंगे अंत तक आपकी, यस, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो बात है वो सही दिखाई देता है। मंथ के एंड तक आपने कुछ नया करना है, कुछ नए एक्शन आप लोगे, आपके लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है। जो परेशानी थी वो खत्म होने जा रहा है। बहुत परेशानी आपने महीनों की पहले से देखना है 15 तारीख तक, फिर 15 के बाद 15 से लेके 30 तारीख तक आपके लाइफ में धीरे धीरे वो जो अंधेरा है वो हटने लगेगा, नया कुछ हो जाएगा, शुरुआत होगी, रिश्ते में नयापन आएगा। किसी के साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता अगर पहले से ही है तो उसमें आप स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, आपका जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। सॉरी, मेरा कार्ड गिर गया था। आपका कोई सोलमेट वगैरह आपसे मिल सकता है, या फिर आप किसी से मिलके आपको ये लगेगा कि ये हमारे सोल कनेक्शन है। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो उस रिश्ते को ही आपको अच्छा लगने लगेगा, वही रिश्ता। अगर नहीं हो तो किसी के साथ मिल सकते हो। जो लोग नहीं है उनको लगेगा कि ये रिश्ता कुंडली मिला के आया है। लेकिन आप क्या करोगे, अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करोगे, और आपको इंतजार रहेगा इस रिश्ते में नया कुछ करने के लिए। आप उतना बैलेंस नहीं करोगे जितना आपने पहले किया था। आपके लाइफ में कोई प्यार लेके आ भी सकता है, कोई रिश्ता आपको मिल सकता है, मंथ एंड तक नया कुछ होने जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें जो है, आप अपने आप को ग्रो करोगे और इमोशन को कंट्रोल करोगे, और आपको लगेगा, अगर इंतजार करते करते जो आपको मिलना है, अगर आपका वो मिल जाता है, चाहे सोलमेट वाला कोई कनेक्शन हो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, रिश्ता हो, तो आप स्टे कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं मिलता है
तो आप भगवान के भरोसे मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो। जब तक आपको वो नहीं मिलेगा आप अपना इमोशन भी कंट्रोल करोगे और आप इंतजार भी करोगे सही डिसीजन लेने का। लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हो। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहने जा रहा है। आज जेमिनाई आपको क्या करना चाहिए, पूरे महीने आपके लिए क्या आंसर्स दे रहे हैं एंजल। बी असर्टिव, आपको अपनी खुशी की, जैसा कि आपने सोचा कि भाई अगर मुझे ये सब हो रहा है तो मैं इसमें हूं, अगर नहीं हो रहा है देन आई विल बी मूव ऑन। तो आपको उसी तरीके से सोचना है। अपने खुशी की चाबी किसी के हाथ में ना दिया करें। जो भी डिसीजन लेना है आप खुद लिया करें। अगर कोई आपके लिए रो रहा मतलब हंस रहा है तो आप खुश रहोगे, कोई रो रहा है तो आप रो दोगे, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो भी आप रोगे, कोई आपकी टेक्स्ट कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है तो आप खुश नहीं रहोगे। ये अपनी खुशी किसी और के हाथ में क्यों देना है भाई, हम खुद भी तो खुश रह सकते हैं। खुद से प्यार करो, खुद खुश रहो, खुद के बारे में सोचो। जो भी करना है अपने पावर, अपने एनर्जी, अपने हर काम का जो श्रेय है ये अपने आप को दो। पहले सबसे पहले खुद से प्यार करो, अपनी पीठ थपथपाओ कि हाँ मैंने ये किया है, हाँ मुझसे ये हुआ है, आई एम द बेस्ट, इसको समझो। ना कि कोई आपको आके कह देगा तुम अच्छे नहीं हो। अच्छा, कोई तो मुझे ऐसा भी कुछ लोग बोल देते हैं कि आप सब बात मुंह पर बोल देते हो। हाँ मैं बोलती हूँ मुंह पर, मैं सच बोलती हूँ। तो क्या मैं रोने लग जाऊंगी? मैं मुंह पर बोलती हूँ। इस तरीके से सोचो, स्वीकार करो जो है है। मैं ऐसा हूं। वो बोलेगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगी, वो बोलेगा, वो रोएगा, वो कहेगा तो मुझे खुश होना है, ऐसा नहीं है। मेरी खुशी मेरे अपने हाथ में है। तो बी असर्टिव, आप अपने पावर अपने हाथ में रखो, अपने खुशी किसी के हाथ में ना दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।